गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बैंड कंपटीटर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं CGL 2020 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। पहला वर्ड है ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। किसी भी पक्षी या पशु को झुंड को कहीं भी अगर एक साथ रहते हैं या एक साथ कहीं ले जाए जाते हैं तो उसे हम लोग ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए ग्रुप ऑफ 3 नोवेल और प्ले इच कंप्लीट इन इट सेल्फ इज कॉल्ड ट्रियोलॉजी। किसी भी 3 उपन्यास या कथा को एक साथ अगर रखा जाए ग्रुप में तो उसे हम लोग ट्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री। कोई भी सरकार को अगर खुद से अगर चला रही हो तो उसे हम लोग ऑटोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ में देखते हैं ए पैलेस वेयर क्वाइन मेडल और टोकन्स आर मेड। ऐसी जगह जहाँ पे सिक्के मेडल्स या टोकन बनाए जाते हैं उसे हम लोग मिंट कहते हैं यानी टकसाल। उसके बाद ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट। वैसा आदमी जो अंतरिक्ष की यात्री करता है और उसके यात्रा में अगर उसे ट्रेंड हो उसे हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट हम लोग 6 में बात करते हैं वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। वैसा पर्सन जो कभी भी मतलब अल्कोहलिक दारू या किसी भी ऐसी नशा को अगर हाथ नहीं लगाता उसे हम लोग टीटोटॉलर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 7 में करते हैं ए लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड हैंगर। ऐसी जगह जहाँ पे फ्लोर पे या किसी भी बड़े जगह पे अगर हम लोग हवाई जहाज़ को अगर जहाँ पे रिपेयर या रखा जाता है उसे हम लोग हैंगर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8 में ए पर्सन हु लिसन टू समवन प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। कोई किसी भी पर्सन को प्राइवेट बात को अगर किसी ने सुनता है बिना जाने उसे हम लोग ईवेसड्रॉपर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर में देखते हैं ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। किसी भी जगह को किसी भी बड़े जगह को और बहुत ज़्यादा जहाँ पे पर्सन पीपल हो उसे हम लोग स्कूल या इंस्टीट्यूशन को उसे हम लोग डॉर्मेटरी कहते हैं। डॉर्मेटरी मीन्स छात्रावास जहाँ पे पर्सन या चिल्ड्रन लोग रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 10th नंबर में बात करते हैं ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। किसी भी जगह या किसी भी पीपल के साथ एक साथ अगर किसी एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पे अगर ट्रेवल कर जाएं तो उसे हम लोग कार्बन कहते हैं। कार्बन मीन्स हो गया काफिला। ऐसे ज़्यादातर ये नोमैड्स लोग एक दूसरे को जगह पे जाते हैं जब फॉर सर्चिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट हम लोग 11th में बात करते हैं ए पैलेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल इन्फर्मरी। 11th में हो गया हम लोग का इन्फर्मरी मीन्स होता है अस्पताल जहाँ पे इल पर्सन को ट्रीटमेंट किया जाता है या उसके ट्रीट का बारे में बताया जाता है उसे इन्फर्मरी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12th नंबर ए ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्स्टिलेशन। ये तो वेरी सिंपल हो गया। उसके बाद हम लोग 13 में बात करते हैं हैविंग नो बाउंड्री और लिमिट। किसी भी जिसका कोई बाउंड्री और लिमिट कोई भी रुकावट ना हो उसे इन्फिनाइट कहते हैं, अनंत। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर में बात करते हैं वन हु स्टडी द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ द नंबर एंड देयर सपोज इन्फ्लुएंस इन ह्यूमन लाइफ। वैसा पर्सन जो अपने ह्यूमन लाइफ में अंक गणित को इन्फ्लुएंस करता है, उसके प्रति प्रभाव दिखाता है, उसे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 15 में बात करते हैं ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन अ पास्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। वैसा पीरियड जो पास्ट में बीत गया है
उसके उससे अगर याद आता है तो उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये 15 नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 16 नंबर में, ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स एवियरी। ये तो अधिकतर अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है 16 नंबर पर, इसका मतलब हो गया पक्षीशाला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 17 नंबर में, सॉफ्ट इनर पार्ट और नट और फ्रूट स्टोन इज कॉल्ड पल्प। वैसा फल या बादाम के जो अंदर का भाग होता है उससे हम लोग पल्प कहते हैं, जिसे हम लोग गुदा कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर में बात करते हैं, ए न्यूज आर्टिकल दैट ऑपरेट द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। वैसा आर्टिकल या न्यूज जिसको जो जल्द ही किसी आदमी का मरा हुआ आदमी का अगर न्यूज पहुंचाता है तो उसे हम लोग निधन सूचना कहते हैं, ओबिट्यूअरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 19 नंबर, समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस। अगर कोई भी काम को आप अपने लाभ के लिए कर रहे थे लेकिन बाय चांस हो जाता है, बाय चांस हो, उसे फ्रॉटियस कहते हैं। फ्रॉटियस का मतलब हो गया आकस्मिक, कर रहे थे खुद के लिए लेकिन बाय चांस हो भी गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 20 नंबर में, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। किसी भी इवेंट कार्यक्रम और कन्फ्यूजन में उतार चढ़ाव को हम लोग डिसरप्ट कहते हैं। डिसरप्ट का मतलब हो गया भंग करना, जैसे पार्लियामेंट को कभी डिसरप्ट किया जाता है या डिजॉल्व किया जाता है, उसे हम लोग डिसरप्ट कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 21 नंबर, ए पर्सन हु थिंक दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और हु एम्फेसिस द बैड पार्ट ऑफ सिचुएशन, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट हो गया निराशावादी। वैसा पर्सन जो हमेशा मतलब गलत चीज़ों के बारे में सोचते रहता हो, वैसा सिचुएशन के साथ एकदम गलत ही सोचता रहता है, उसे हम लोग पेसिमिस्ट कहते हैं। ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 22 नंबर, द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप, सोमनिक्यूई। सोमनिक्यूई मीन्स हो जाता है वैसा पर्सन जिसे सोते समय वॉकिंग करने का आदत हो या टॉकिंग करने का आदत हो, वैसा अगर आदत रहता है तो वैसे पर्सन को हम लोग कहते हैं सोमनिक्यूई। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। वैसा आदर्श समाज जो भूखमरी या किसी तरह का गरीबी से अगर फ्री हो तो उसे हम लोग आदर्श राज कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर हम लोग ए डायनेमिक कैंपेगन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब हम लोग धर्म युद्ध कहते हैं। वैसा ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं जो पॉलिटिकल और सोशल सामाजिक लड़ाइयाँ होती है, रिलीजियस चेंज के लिए या किसी पॉलिटिकल या सोशल के लिए, तो हम लोग उसे क्रूसेड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 25 नंबर में, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। किसी भी फूलों का गुलदस्ता एक साथ अगर किसी भी डेकोरेटेड करके अगर किसी फूलों को अगर प्रेजेंट में दिया जाता है तो उसे हम लोग बुके कहते हैं। बुके का अर्थ हो गया गुलदस्ता, जो ज़्यादातर हम लोग किसी गिफ्ट आदि में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26 नंबर में, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वैसा पर्सन जो भगवान को ना मानता हो उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं, एथिस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 27 नंबर में, वन हु सब सुपरविजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल। वैसा पर्सन जो परीक्षा केंद्र में रख रखाव करता है, वैसे पर्सन को हम लोग इन्विजिलेटर कहते हैं, जिसके हिंदी में निरीक्षक कहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 28 नंबर में, पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। वैसा पर्सन जो ऑप्टिमिस्टिक हो और अपने लाइफ के बारे में हमेशा पहुँचने लाइफ के बारे में हमेशा पहुँचना चाहता है और वैसा अनरियल है, तो उसे हम लोग क्यूबिस्टिक कहते हैं। क्यूबिस्टिक का मतलब हो गया ख्याली। वैसा उसके दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है कि वह अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लेगा, बस उसके ख्याली है, लेकिन वैसा वो अनरियल है। वैसे पर्सन को क्यूबिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 29 नंबर में, ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर इज कार्बन। ये तो पहले ही वर्ड आ गया था, कार्बन। कार्बन मतलब होता है काफिला। वैसा ग्रुप जिसमें पीपल या किसी तरह की गाड़ियाँ या एनिमल्स का झुंड एक साथ अगर कहीं एक दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं ट्रेवल कर जाते हैं फॉर सर्चिंग फूड या क्लाइमेट के, तो उसे कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 30 नंबर, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सोल्व ए डिस्प्यूट। वैसा पर्सन जो दो पार्टियों को लड़ाई को सोल्व करने में अगर बैठाया जाता है, या ग्रुप जिसके दो ग्रुप पर्सन होते हैं, उसे हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर मीन्स होता है पंच। जो कभी लड़ाइयाँ होती हैं तो इसे जो बैठाया जाता है दो पार्टियों के बीच, उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर में बात करते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। वैसा स्थिति जो आदमी को मृत्यु के लिए हो, इसे हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। मोर्टलिटी इसी से बना है, मोर्टलिटी रेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 32 नंबर में, ए म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ सीरीज और सॉन्ग इज कॉल्ड मेडली। मेडली मीन्स हो गया गीत समूह। वैसा म्यूजिकल कंपोजिशन जिसमें सीरीज या सॉन्ग या शॉर्ट पीसेस ऑफ सॉन्ग को अगर एक साथ कंबाइन किया जाता है, तो उसे हम लोग मेडली कहते हैं। नेक्स्ट हम 33 नंबर में बात करते हैं, ए सीक्रेट और डिस्गैस वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड साइफर। साइफर मतलब होता है गुप्त लिखावट। वैसा पर्सन जो अपने लिखावट को गुप्त रखता हो, ज़्यादातर ये स्टेनोग्राफर यूजर लोग करते हैं, वैसा अपना पर्सन को गुप्त रखते हैं, वैसे पर्सन को हम लोग साइफर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 34 नंबर में, ए पर्सन हु इंटरटेन पीपुल बाय डूइंग डिफिकल्ट फेस्ट। उसे हम लोग एक्रोबैट कहते हैं। एक्रोबैट मतलब हो गया जो सर्कस या सर्कस में नाटक दिखाता है, उससे पीपल को इंटरटेन करता है, उसे एक्रोबैट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 35 नंबर, एन इनकॉन्ग्रुअस और केओटिक मिक्सचर कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स हो जाता है कटु स्वर। वैसा शब्द जो किसी दूसरों को दुख पहुंचाता है, उसे कटु स्वर कहते हैं, कैकोफोनी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 36 नंबर में, ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड। यंग बर्ड का जो परिवार का जो सबसे बड़ा पक्षी होता है, उसे हम लोग ब्रूड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर में बात करते हैं, ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। वैसा समय जो दोपहर का समय हो, जिस समय आदमी सो जाता है अपने लंच करके, उसे हम लोग सिएस्टा कहते हैं, दोपहर का भोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया। 38 नंबर बात करते हैं, ए कॉरपोरेशन मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनी दैट ऑपरेट इन अ डाइवर्स फील्ड। वैसा कॉरपोरेशन जो डिफरेंट कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया गया हो, उसे हम लोग कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब हो गया कंपनी का संगठन। ज़्यादातर कंपनी जो है जो संगठित करके चल रहे, उसे कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 39 नंबर में, एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ। वैसा जांच जो किसी मृत व्यक्ति को जांच किया जाता है, उसे हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं, इसका सब परीक्षण।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 14 नंबर में, ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। वैसा पर्सन जो रेडियो टेलीविज़न पे आता हो उसे एंकर कहते हैं। इसका मतलब हो गया उद्घोषक, जो एंकरिंग करता हो उसे एंकर कहते हैं। रेडियो टेलीविज़न या एनी भी कोई भी फंक्शन में हो उस एंकरिंग करता हो उसे एंकर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 41 नंबर में, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट हायर कार। इसे कहते हैं हम लोग चौफर। चौफर का मीन्स हो गया जो वैसा ड्राइवर जो प्राइवेट काम करता हो, प्राइवेट जो जिसे रोजमर्रा का पैसा मिलता हो उसे हम लोग चौफर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर में बात करते हैं, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परsuasive स्पीकिंग और राइटिंग। रियोट्रिक मतलब हो गया अलंकार शास्त्र। अलंकार वैसा आर्ट, वैसा कला जिसे बोलने पे कोई भी वर्ड इफेक्टिव और परsuasive लगे, वैसा को हम लोग रियोट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद यह लास्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।